नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं की गुणा। दशमलव संख्याओं की गुणा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 0.1 गुणा 0.1 दोनों ही क्या है? दशमलव संख्याएं हैं। इनकी हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। 0.1 का क्या मतलब है? एक दशांश यानी 1/10 गुणा 0.1 इसका भी क्या मतलब है? एक दशांश यानी 1/10। 1/10 गुणा 1/10 का अर्थ है 1/10 का 1/10। अब आइए हम ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक आकृति दी हुई है 1/10। इस आकृति के 10 बराबर हिस्से कर लिए हमने। ये 10 हैं, इसमें एक हिस्सा ये हमने ले लिया। ये क्या है? 1/10 के बराबर। अब उसके बाद 1/10 का 1/10 यानी जो ये 1/10वां हिस्सा है इसका फिर 1/10, उसके फिर हम बराबर आगे 10 हिस्से कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये पूरी वस्तु का ये एक भाग पूरी वस्तु का कितना हिस्सा है। अब हम ध्यान से देखें कि हम ये 10 दशांश थे, उनको फिर 10 भागों में बांटा गया है। तो हम ये देखते हैं इस प्रकार पूरी वस्तु 100 भागों में बट गई है, जो कि बराबर है, और उनमें सिर्फ एक भाग लिया है। तो ये क्या हो गया? ये एक भाग पूरी एक इकाई का 100वां भाग हो गया है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? 1/100। कैसे लिखेंगे 100वें भाग को? 1/100। और 1/100 को दशमलव रूप में हम कैसे लिखते हैं? 0.01। कैसे लिखते हैं? 0.01। अब हमें निकालना क्या था? 1/10 गुणा 1/10 किसके बराबर होगा? ये 1 की 1 से गुणा, 1 एकम 1, 10 की 10 से गुणा, 10 दाएं 100। कितना आ गया? 1/100 यानी 1 शतांश। और इसको हम कैसे लिखेंगे? दशमलव रूप में 0.01। दोनों देखो चित्र के माध्यम से भी यही हमारा आंसर आया है, और इसको भिन्न में बदल के हम लिखते हैं तब भी हमारा यही आंसर आता है। तो इसका मतलब 0.1 गुणा 0.1, इन दोनों की गुणा क्या आएगी? 0.01। इसी प्रकार हम और उदाहरण भी कर लेंगे, जैसे 0.2 गुणा 0.3। इन दोनों की हम गुणा करें तो क्या लिखेंगे हम? 0.2 को 2/10 गुणा 0.3 को क्या लिखेंगे? 3/10। अब दोनों को भिन्न रूप में बदल दिया है, दोनों की गुणा करते हैं। अंश की अंश से गुणा, 2 तिये 6, हर की हर से गुणा, 10 दाएं 100। कितना आ गया? 6/100। और इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 0.06। इसी तरह हम बाकी दशमलव संख्याओं की गुणा हल कर लेंगे। आइए प्रश्नावली 2.6 का पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल, ज्ञात कीजिए। पहला भाग देखें इसका। 0.2 गुणा 6। 0.2 गुणा 6। एक हमें दशमलव संख्या दी हुई है, एक पूर्ण संख्या दे रखी है, इसकी गुणा करनी है। 0.2 को हम क्या लिखेंगे? 2/10 और गुणा 6। ये है, इस तरह के सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो किस किस की गुणा करेंगे? 2 की 6 से गुणा, 6 दूनी 12, 12/10 और 12/10। अब 10 से हम 12 को भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1.2। 10 से भाग करने में हम बटे में देखेंगे कि 10 1 के साथ है, कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो ऊपर एक अंक छोड़कर किस तरफ से
दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 1.2। ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह दूसरा भाग कर लेंगे। 8 गुणा 4.6, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। 8 गुणा 4.6 को क्या लिखेंगे, 46/10। और अब 8 की और 46 की गुणा कर देंगे। 46 की 8 से गुणा, 8 6 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36। कितना आ गया, 368। 368 बटे में क्या है, 10। 368/10। अब इसको 10 से हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 36.8। 36.8। दाईं तरफ से हम एक अंक छोड़कर दशमलव लगा लेंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरह तीसरा भाग 2.71 गुणा 5, क्या लिखेंगे इसको, 271 बटे। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में कितना लिखेंगे हम, 100। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो कितना लिखेंगे, बटे में 10। तो यहाँ हमारे पास 2 अंक है तो क्या लिखेंगे, 271/100। आगे गुणा 5। अब 271 की क्या 5 से गुणा कर लेंगे। 271 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। कितना आ गया, 1355। 1355 बटे में 100। अब 100 से भाग करेंगे तो कहाँ क्या आएगा आंसर, दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2, तो ये आ गया 13.55। ये भी हमारा आंसर है। इसके बाद चौथा भाग देखें। 20.1 गुणा 4। 20.1 गुणा 4, 20.1 को लिखेंगे 201/10, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, गुणा 4। अब 201 की 4 से गुणा कर लेंगे। 201 की 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 की 0 से गुणा करें 0, 4 दूनी 8। कितना आ गया, 804/10। अब देखो हमें यहाँ किससे भाग करना है, 10 से, यानी एक ही 0 है यहाँ एक के साथ, तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 80.4। कितना आ गया, 80.4। इसी तरह हम इसका 5वां भाग भी करेंगे। 5वां भाग 0.05 गुणा 7। 0.05 को क्या लिखेंगे, 5/100 गुणा 7। अब 7 की 5 से गुणा, 7 पंजे 35, 35/100। 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 अंक छोड़ देंगे, 5 3, तो दशमलव कहाँ जाएगा, यानी 5 3 और 3 से पहले दशमलव, ये आ गया 0.35। ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हम इसका अब छठा भाग हल करेंगे। छठा भाग 211.02 गुणा 4। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21,102/100 गुणा 4। अब 21,102 की 4 से गुणा कर लेंगे हम। 21,102 की 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना आ गया, 84,408/100। अब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव हम किस तरफ से लगाएंगे,
दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर। अब दाईं तरफ क्या है 8 0, यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा 4 और 0 के बीच में। तो हमारा आंसर आ गया 844.08। कितना आ गया 844.08। इसी तरह हम 7वां भाग हल कर लेंगे। 7वां भाग है 2 गुणा 0.86। इसको भी हल कर लेते हैं। 2 गुणा 0.86 को क्या लिखेंगे 86/100। क्या लिख देंगे 86/100। अब 2 की 86 के साथ गुणा करेंगे। 86 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2 6 के 12 हासिल आ गई। 1 2 8 16 और 1 17। कितना आ गया 172/100। अब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव कहाँ लगाएंगे 2 अंक छोड़कर। 2 7 यानी इनको छोड़कर कहाँ लगाएंगे दशमलव 1 और 7 के बीच में। तो हमारा आंसर आ गया 1.72। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हल हो गया है। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यानी हमें क्या दी है, एक आयत दी हुई है और आयत की लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आयत की क्या ज्ञात करना है हमें, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो आइए लिखते हैं आयत की लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ज्ञात हमें करना है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हम छठी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। क्या सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है तो यहाँ क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.7 की 3 से गुणा करते हैं। 5.7 को क्या लिखेंगे 57/10, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है तो /10 गुणा 3। अब 57 की 3 से गुणा, 3 7 21, 1 हासिल आ गई 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17। कितना आ गया 171, यानी 171/10 वर्ग सेंटीमीटर। 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक अंक छोड़कर दाईं तरफ से एक अंक छोड़ दिया हमने तो आ गया 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आयत का क्षेत्रफल। तीसरा सवाल, ज्ञात कीजिए, पहला भाग देखें 1.3 गुणा 10। अब हमें यहाँ दशमलव संख्याओं की 10, 100, 1000 से गुणा करना है। पहला भाग देखें 1.3 की 10 से गुणा। 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न रूप में 13/10 गुणा 10। अब यहाँ देखें कि 10 और 10 आपस में भाग हो रहे हैं तो इनको भाग कर देंगे। 10 एकम 10, 10 एकम 10, क्या रह गया 13 और यहाँ 1 तो 13 एकम 13। बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो क्या आंसर आ गया हमारा 13 आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरा भाग क्या है 36.8 गुणा 10। इसमें भी 36.8 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 368
बटे 10 गुणा में 10। यहाँ भी 10 को 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 368 की 1 से गुणा किया 368। इसी तरह हम तीसरा भाग कर लेते हैं। तीसरा भाग है 153.7 गुणा 10। 153.7 को हम क्या लिखेंगे 1537 बटे 10 गुणा 10। 10 से 10 भाग हो गया, कितना आ गया अब हमारे पास 1 से गुणा करेंगे तो 1537 के 1537। इसी तरह हम चौथा भाग हल कर लेंगे। चौथा भाग क्या दिया हुआ है 168.07 गुणा 10। यहाँ भी 168.07 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16,807 बटे, अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, बटे में कितना आ जाएगा फिर 100 गुणा 10। अब 10 को हम 100 और 10 को हम भाग करेंगे तो 10 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, कितना आ गया बटे में 10, ये आ गया 16,807 बटे 10। 16,807 बटे 10। 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक छोड़कर दशमलव दाईं तरफ से 1 अंक छोड़ देंगे, क्या है वो 7, तो यह आ गया हमारा आंसर 1680.7। इसी तरह अब हम पांचवा भाग हल करते हैं। 31.1 गुणा 100। 31.1 को भिन्न रूप में लिखेंगे 311 बटे 10, आगे गुणा 100। 10 और 100 को इनको आपस में हम भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गई, क्या आ गया हमारे पास 311 गुणा 10। 311 की 10 से गुणा करेंगे तो 3110। इसी तरह अब छठा भाग हल करेंगे। 156.1 गुणा 100। 156.1 को भिन्न रूप में लिखेंगे 1561 बटे 10, आगे गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 1561 की 10 से गुणा 1561 गुणा 10, तो ये आ गया 15,610। कितना आ गया 15,610। सातवां भाग है 3.62 की गुणा 100 के साथ। सातवां भाग 3.62 गुणा 100। 3.62 को भिन्न रूप में लिखेंगे 362 बटे 100, आगे गुणा 100। 100 से 100 भाग हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 362। इसी तरह अब हम आठवां भाग हल कर लेंगे। आठवां भाग है 43.07 गुणा 100। अब 43.07 को भिन्न रूप में लिखेंगे 4,307 बटे 100, आगे गुणा 100। 100 से 100 भाग हो जाएगा, कितना बच गया 4,307। नौवां भाग है 0.5 गुणा 10। 0.5 गुणा 10। 5 को क्या लिखेंगे 0.5 को लिखेंगे 5 बटे 10 गुणा 10। 10 से 10 भाग हो जाएगा, क्या बच गया 5। इसी तरह 10वां भाग हल कर लेते हैं। 0.08 गुणा 10, ये क्या आ जाएगा 0.08 है, इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ गया 8 बटे 100 गुणा 10। 10 से 100 को भाग करेंगे
तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बच गया 8/10। और 8/10 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.8। ये हमारा आंसर आ गया है। 11वां भाग है 0.9 गुणा 100। 0.9 गुणा 100। 0.9 को भिन्न रूप में लिखेंगे 9/10, आगे गुणा 100। 10 से 100 को भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 9 की 10 से गुणा करो 90। 12वां भाग देखें। 12वां भाग 0.03 गुणा 1000। 0.03 को भिन्न रूप में लिखेंगे 3/100 गुणा 1000। अब 100 और 1000 को भाग करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से दूसरी 0 कैंसिल, क्या आ गया 10 बच गए यहाँ पे। 3 और 10 की गुणा 30। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो दशमलव की स्थिति पे क्या असर पड़ता है। अब ये देखें कि 0.03 इसको हमने 1000 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 1000 के साथ 1000 में 1 के साथ 3 जीरो है। अब ये देखो कि 0.03 इसको जब हमने 1000 से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 30। कितना आ गया 30। अब दशमलव कहाँ था, 3 से भी एक अंक और पहले, और जब हमने गुणा किया तो दशमलव कहाँ चला गया। सवाल में हमने किस किस से गुणा किया है, देखो 10 से 100 से और 1000 से गुणा किया है। इसमें इन दशमलव संख्याओं पर क्या असर पड़ा है 10 से 100 1000 से गुणा करने पर। ये देखें, अब पहले सवाल में 1.3 की 10 से गुणा किया तो आंसर क्या आया हमारा 13। 36.8 की 10 से गुणा किया तो कितना आया 368। इसी तरह अब यहाँ ध्यान से देखो कि जो दशमलव है 10 से गुणा करने पर कितने अंक दाईं तरफ सरक गया। यहाँ देखो 1.3 है तो कितना आ गया 13, यानी दशमलव कहाँ आ गया 3 के दाईं तरफ, यानी एक अंक आगे सरक गया। इसी तरह 36.8 में भी दशमलव कहाँ आ गया 8 के दाईं तरफ, इसमें भी कितने अंक आगे सरक गया एक अंक। इसी तरह 153.7 में भी दशमलव कहाँ आ गया, जब हमने 10 से गुणा किया तो एक अंक आगे सरक गया। अब 3.62 को 100 से गुणा किया, अब 100 में 1 के साथ कितनी जीरो है 2, और आंसर देखो हमारा कितना आया है 362। यहाँ दशमलव पहले कहाँ था 3 और 6 के बीच में, और अब दशमलव कहाँ है 2 के बाद दाईं तरफ, यानी कितने अंक आगे सरक गया ये दाईं तरफ 2 अंक। कहने का मतलब जब हम 10 100 1000 10,000 इनसे गुणा करते हैं तो एक के साथ कितनी जीरो है, जितनी भी जीरो है उतना ही दशमलव उतने ही अंक दाईं तरफ सरक जाएगा। अब जैसे ये है 168.07 को हमने 10 से गुणा किया, दशमलव कहाँ है 8 और 0 के बीच में, गुणा करने पर दशमलव कहाँ आ गया 0 और 7 के बीच में, कितने अंक आगे सरक गया एक अंक, क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा किया था और 10 में एक ही जीरो है। 31.1 को 100 से गुणा किया हमने तो दशमलव कहाँ से कितने अंक आगे सरका है, ये देखो यहाँ दोनों 1 और 1 के बीच में दशमलव था, यहाँ कहाँ आ गया दशमलव एक अंक और, यानी 0 लगाने के बाद उसके बाद यहाँ दाईं तरफ हमारा दशमलव आ गया है। कितने अंक आगे सरक गया देखो 1 2। तो इस प्रकार जब हम 10 100 1000 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, किसी दशमलव संख्या को, तो जो दशमलव है वो दाईं तरफ जितनी जीरो है उतना ही अंक आगे सरक जाएगा। इस नियम से हम गुणा
बड़ी आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। जैसे 2.341 2 को हमने 10 से गुणा करना है तो क्या आंसर लिख देंगे, क्योंकि देखो 10 से गुणा करना यानी एक ही जीरो है, दशमलव कहाँ सरक जाएगा, सिर्फ एक अंक आगे दाईं तरफ। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 23.412। इसी तरह 2.3412 को 100 से गुणा करना हो तो क्या आ जाएगा। अब दशमलव कितने अंक आगे सरकेगा, 2 अंक, यानी जितनी जीरो है उतने ही अंक दाईं तरफ सरक जाएगा। तो ये आएगा 234.12। इसी तरह मान लो हमें 1000 से गुणा करना हो तो क्या आंसर आ जाएगा। अब 3 जीरो है तो 3 अंक उछल जाएगा ही, तो ये आएगा 2341.2। अगर हमें 10,000 से गुणा करना हो, 10,000 में 4 जीरो है तो 4 अंक आगे सरक जाएगा, दशमलव कहाँ आ जाएगा, 2 के बाद बिल्कुल अंत में, यानी ये आ जाएगा 23,412। और दशमलव कहाँ आया, 2 के बाद, और अंत में दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23,412। इस तरह हम गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चौथा सवाल हल करते हैं। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दुपहिया वाहन कितने लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी क्या लिखेंगे हम, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय की जाती है कितनी, 55.3 किलोमीटर। हमें कितने लीटर पेट्रोल में बताना है, 10 किलोमीटर में, 10 लीटर में। तो 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी क्या करेंगे हम, 55.3 की 10 से गुणा कर देंगे। 55.3 गुणा 10, दूरी है तो ये किस में आएगी, किलोमीटर में। अब 55.3 की 10 से गुणा करेंगे। अभी हमने ये नियम सीखा था कि जब हम कोई दशमलव संख्या की 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव दाईं तरफ कितने अंक आगे सरक जाएगा, 1 अंक। तो ये आ जाएगा 553 किलोमीटर, क्योंकि दशमलव कहाँ जाएगा, 3 के बाद, और अंत में दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कितना आ गया, 553 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। 5वां सवाल हल करेंगे। ज्ञात कीजिए, पहला भाग देखिए, 2.5 गुणा 0.3। अब यहाँ दोनों संख्याएं कैसी हैं, दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा करना है। तो पहला भाग देखें, पहला भाग 2.5 गुणा 0.3। पहले क्या करेंगे, इनको भिन्न रूप में लिख लेंगे। 2.5 को लिखेंगे 25/10 गुणा 0.3 को लिखेंगे 3/10। अब अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। 25 की 3 से गुणा किया, 25 दिए 75, 75/100 कितना आ गया, 75/100। और 75/100 को दशमलव भिन्न के दशमलव में लिखेंगे तो बटे में 2 जीरो, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 5 और 7 को छोड़कर दशमलव क्या आ जाएगा, 0.75। ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा भाग करेंगे, 0.1 गुणा 51.7। 0.1 को लिखेंगे 1/10
गुणा 51.7 को लिखेंगे 517/10। अंश की अंश से गुणा, 517 की 1 से गुणा किया 517, 10 की 10 से गुणा किया 100। 517 को 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव, दाईं तरफ से 1 2, ये आगे 5.17। इसी तरह तीसरा भाग है 0.2 गुणा 316.8। 0.2 को लिखेंगे 2/10 गुणा 316.8 को लिखेंगे 3168/10। दशमलव के बाद यानी 1 अंक है तो बटे 10, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे 100, दशमलव के बाद अगर 3 अंक हैं तो बटे 1000। अब अंश की अंश से गुणा यानी 3168 की 2 से गुणा करेंगे। 3168 की 2 से गुणा, 2 8 16 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिये 6। कितना आ गया 6336, और बटे में 10 की 10 से गुणा किया 100। अब 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 अंक छोड़ेंगे किस तरफ से, दाईं तरफ से 6 और ये 3, दशमलव आ गया ये 3 और 3 के बीच में, तो इसको लिखेंगे 63.36। इसी प्रकार अब हम चौथा भाग भी हल कर लेंगे। चौथा भाग है 1.3 गुणा 3.1। 1.3 गुणा 3.1, 1.3 को लिखेंगे 13/10, 3.1 को लिखेंगे 31/10। अब 13 और 31 की गुणा, 13 और 31 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 13 एकम 13 हासिल 13 एकम 13 का 3 हासिल आगे 1, 13 तिये 39, 39 और 1 40। तो कितना आ गया 403 बटे 100। 403 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.03। इसी तरह पांचवा भाग है 0.5 गुणा 0.05। 0.5 को लिखेंगे 5/10 गुणा 0.05 को लिखेंगे 5/100, क्योंकि 0.05 में दशमलव के बाद क्या है 2 अंक, और 0.5 में सिर्फ 1 ही अंक, तो यहाँ पे 5/10 और ये 5/100। गुणा करेंगे अंश के अंश से, 5 पंजे 25 और 10 की 100 से गुणा करेंगे तो 1000। 25/1000 यानी अब हमें 25 को 1000 से भाग करना है। बटे में हमारे पास 3 जीरो, लेकिन अंक कितने ऊपर 2, हमें 3 अंक चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1 अंक यानी 0 और लगा लेंगे। अब 3 अंक हो गए, 3 अंक छोड़कर दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 अंक छोड़कर ये दशमलव, तो ये आ गया 0.025। इसी तरह छठा भाग करेंगे 11.2 गुणा 0.15। 11.2 को लिखेंगे 112/10 गुणा 0.15 को लिखेंगे 15/100। 112 की 15 से गुणा, पहले हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हासिल 1 आ गया, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। अब 1 से गुणा, 2 1 1, 0 का 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1, कितना आ गया हमारा, इनकी गुणा 1680 बटे में 10 की और 100 की गुणा 1000। अब
बटे में क्या है 1000 यानी 3 जीरो, 3 अंक छोड़ेंगे दाईं तरफ से 1 2 3, तो दशमलव कहाँ आएगा 1 और 6 के बीच में। दशमलव यहाँ नहीं लगाना, आंसर में इसके आगे लिखना है 1.680, ये आंसर आ गया। 7वां भाग है 1.07 गुणा 0.02। अब 1.07 को क्या लिखेंगे 107 बटे 100 गुणा 0.02 को क्या लिखेंगे 2 बटे 100। अब 107 की 2 से गुणा, 107 की 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 0 0 और 1 1, 2 एकम 2, ये आ गया 214 बटे 100 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। अब यहाँ 2 जीरो, ये भी 2 जीरो, 1 के साथ है दोनों में, तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 के साथ 4 जीरो यानी 10,000। अब 214 को 10,000 से भाग करना है। यहाँ देखें हम बटे में 4 जीरो दी हुई हैं, ऊपर अंक हमारे पास कितने हैं 3, हमें 4 अंक चाहिए। दाईं तरफ से देखें 1 2 3, अब 1 अंक और चाहिए तो यहाँ क्या लगा लेंगे 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0214, ये आंसर आ गया। अगला सवाल 8वां भाग है 10.8वां भाग 10.05 गुणा 1.05। इनके भिन्न रूप में लिखेंगे तो 1005 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अब 1005 की 105 से गुणा करेंगे, 1005 की 105 से गुणा करेंगे, 5 की 5 से गुणा, 5 पंजे 25, 5 0 0, 2 जोड़ देंगे 25, 5 0 0, 5 एकम 5, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0 0, फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, यही आ जाएगा 5 0 0 1, 5 का 5, 2 का 2, 5 0 जोड़ेंगे तो 5 5 0 1, ये आ गया 1,05,525। इनकी गुणा आ गई है 1,05,525 और बटे में 100 की 100 से गुणा 10,000। अब 10,000 से भाग करेंगे, 4 जीरो है, 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, दाईं तरफ से गिने 4 अंक 1 2 3 4, दशमलव कहाँ आएगा 0 और 5 के बीच में, तो इसको लिखेंगे 10.5525, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हम 9वां भाग हल कर लेंगे। 9वां भाग क्या है 101.01 गुणा 0.01, भिन्न रूप में लिखेंगे 10,101 बटे 100 गुणा 1 बटे 100। अब 10,101 की 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 10,101, 100 की 100 से गुणा करेंगे 10,000। अब बटे में कितने जीरो आ गई 1 के साथ 4, तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, दशमलव कहाँ आएगा 1 के बाद, यानी 1.0101। इसी तरह अब हम इसका आखिरी भाग 10वां भाग कर लेंगे। 100.01 गुणा 1.1, भिन्न रूप में लिखेंगे इसको 10,001
बटे 100 गुणा 11 बटे 10। 10,000 एक की 11 से गुणा करेंगे, 10,000 एक की 11 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 10,000 एक, फिर गुणा, फिर यही 10,000 एक, 1 1 0 0 1 1, कितना आ गया ये 1,10,000 11, 1,10,000 11 बटे 1,000 बटे कितना आ गया 1,000। 1000 में अब कितनी जीरो है 3, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे 1 2 3, दशमलव कहाँ आएगा 110.01 क्या आंसर आ गया 110.011, ये है आंसर। इस प्रकार हमने 5वां सवाल हल कर लिया है। इस प्रकार हमने दशमलव संख्याओं की दशमलव संख्या से गुणा करना सीख लिया। साथ ही हमने दशमलव संख्याओं की 10, 100, 1000 से भी गुणा करना सीख लिया है। हाल में हमने दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा करना सीखा है। आइए अब हम इसी सवाल को शॉर्ट मेथड से हल करना सीखते हैं। पहला भाग देखिए, 2.5 गुणा 0.3। सबसे पहले हम दोनों दशमलव संख्याओं का दशमलव हटाकर इन दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे। जैसे 2.5 में दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 0.3 में दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 3। 25 की और 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 75। अब देखो गुणा कितनी आ गई हमारी 25 और 3 की 75। अब देखते हैं हम पहली संख्या में दशमलव के बाद यानी राइट साइड दाईं साइड कितने अंक है 1। दूसरी संख्या में भी हम राइट साइड में ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दोनों संख्याओं में 1-1 अंक है तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 2 अंक। 2 अंक छोड़कर इसको हम राइट साइड से देखेंगे, 2 अंक छोड़कर क्या लगा देंगे हम दशमलव लगा देंगे 1 2, तो कहाँ आ जाएगा दशमलव 7 से पहले। तो ये आंसर क्या आ गया 0.75, और यही हमारा यहाँ भी आंसर आया हुआ है। इसी तरह हम ये तीसरा उदाहरण सवाल देख लेते हैं। 0.2 गुणा 316.8। यहाँ इस 0.2 का दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 2, और 316.8 का दशमलव हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3168। यहाँ देखो हमने दोनों की गुणा कर ली है। अब दोनों संख्याओं में दशमलव के राइट साइड कितने अंक है, यहाँ 1 है, दूसरी संख्या में भी 1 है, कुल अंक हो गए 2। अब 2 अंक छोड़कर हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे 1 2, दशमलव कहाँ आ जाएगा 3 3 के बीच में, यानी ये आ गया 63.36, और यही देखो हमारा ये आंसर आया हुआ है। दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह है ये इस दूसरे भाग में भी यही है। 0.1 का क्या बन गया 1, 51.7 का 517, 517 की 1 से गुणा किया था 517। अब दोनों संख्याओं में दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, दोनों में 1-1, कुल अंक 2 हो गए। 2 अंक छोड़कर हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। 7 1 छोड़कर दशमलव लगाएं तो क्या आएगा 5.17, यानी 5.17, यही आंसर हमारा आया हुआ है। इसी तरह हम और भी इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये 5वां भाग 0.5 गुणा 0.05। 0.5 में दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 0.05 में दशमलव हटा देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि शुरू में 0 और लास्ट में 0 हो तो उनको हम छोड़ देते हैं।
तो 5 की 5 से गुणा किया 25। अब देखें दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद यानी राइट साइड कुल कितने अंक हैं। एक पहली संख्या में और 2 अंक दूसरी में, कुल अंक हो गए 3। हमारे पास यहाँ कितने अंक हैं, 1 2। तीसरा अंक बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब 3 अंक हो गए और दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये बन गया 0.025। यही हमारा आंसर आया हुआ है। इसी तरह हम बाकी भाग भी देखेंगे। तो सभी में अब 1.3 गुणा 3.1, इनमें भी ऐसे ही 1.3 को क्या बना दिया 13 और 3.1 का क्या बन गया 31 और 13 की गुणा की 403। अब दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद एक एक अंक है तो कुल अंक हो गए 2। अब 2 अंक छोड़कर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.03 और यही हमारा आंसर आया हुआ है। इसी प्रकार हम बाकी भाग भी हल कर लेंगे। इस विधि में हमने क्या सीखा कि पहले दोनों संख्याओं को बिना दशमलव के हम इनके आपस में गुणा कर देंगे और दोनों संख्याओं में राइट साइड दाईं साइड जितने भी अंक हैं उनके दोनों को गिन के हम उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अभी हमने ये उसी विधि से ये सवाल किए और हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। तो आशा करती हूँ आपको ये विधि भी बहुत अच्छी लगी होगी। इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नावली 2.6 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। धन्यवाद।